जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे भाई बहनों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये सीरीज चल रही कंटिन्यू। इसमें यानी कि आपको डेली करंट अफेयर्स 6 बजे सुबह दिया जाता है और ये आपकी जो रीडिंग सीरीज चल रही है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं PYQ प्रीवियस ईयर के। वो क्वेश्चन आपके बेहतर हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। आपका SSC CHSL अगस्त में होना था, 17 से 27 के बीच में था डेट, बट ये कोरोना कोविड-19 महामारी चल रही है, इसके दौरान उसको एक्सटेंड किया जाएगा, डेट बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूँ आप अपनी तैयारी को बहुत ही यानी मजबूत करने के लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर और मेरी जो प्रीवियस ईयर पेपर आ रहे हैं उनको देखिए, और इसको ज्वाइन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर भी किया, उनको थैंक यू सो मच। फिर चलते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कुछ कराए थे, जो कुछ रह गए थे मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो के अंत तक की बने रहिएगा। आई होप आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है लगता है कि आप कर लेंगे तो उस पर यानी क्या कर सकते हैं, वीडियो बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो काट के आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे जो आपके यानी कि एग्ज़ाम होंगे वो ध्यान में रखा करिए ताकि आप मोटिवेटेड रहेंगे। सबसे बढ़िया तरीका यही कि आप एग्ज़ाम ना हो तब भी आप दिमाग में रखिए कि एग्ज़ाम तो होना है, निश्चित है, श्योर है एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो RRB NTPC, RRB ग्रुप डी, SSC CHSL, SSC CGL टायर फर्स्ट में आता है रीजनिंग, मेंस में नहीं आता है। UPP बैंक अदर वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो उसका ये पार्ट 6 है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ब्लड रिलेशन के हैं ये। और यहाँ पे मेरा नाम है विनय कुमार वर्मा यानी कि सर। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो उसकी ओर चलते हैं। तो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, मैं थोड़ा सा अपनी यानी कि जो फोटो है उसको छोटा करता हूँ, फिर आपको दिखने में आ जाएगा। यानी कि मैं दिखूँ या ना दिखूँ, बस आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए ताकि आपको समझ में आए बेहतर ढंग से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन को यानी वीडियो रोकिए, पास करिए, फिर आंसर दीजिए। देखिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। पहले यानी 5th नंबर क्वेश्चन है, पहले जो हो चुके हैं क्वेश्चन वो देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखे हैं। सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है। सागर मोहन से किस प्रकार से संबंधित है? जी हाँ, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये ऐसा एक क्वेश्चन है जिसको आप दिमागी बिल्कुल फास्ट, स्लो एंड फास्ट क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं दिमाग में एज्यूम करके, क्योंकि रिलेशन तो हर किसी के घर में होते हैं। मेरे रिलेशन घर में होता है, आपके रिलेशन होता है, तो हर किसी ना किसी व्यक्ति का रिलेशन जरूर होता है। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था इसमें 2 ही जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल, उन्हीं से रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो पॉज करके आपने आंसर भी कमेंट में दिया होगा। आई होप मैं क्वेश्चन सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। बात ये करते हैं क्वेश्चन को ट्रैक कैसे करना है, कैच कैसे करना है। अगर इस क्वेश्चन में अगर कहीं पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें क्वेश्चन क्या करते हैं, पीछे से भी लगाना शुरू कर देते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं आगे ही सॉल्व, मतलब आगे से ही सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आगे से ही सॉल्व होगा। ब्लड रिलेशन में दोनों तरफ से हम चल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि जैसे मैं हूँ और मेरे यानी मैंने परिचय किसी का कराया, तो यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए किसी को भी, तो आसानी से आप रिलेशन बता सकते हैं। लेकिन नहीं अगर एज्यूम कर सकते हैं तो इन्हीं सागर जी को ले लिए। मान लो कि सागर एक मेल हो सकते हैं यानी कि पुरुष हो सकते हैं, तो पुरुष को मैं इनसे नाम इनका सागर है तो मैं यस लिखूंगा, इसमें पूरा नहीं लिख पाऊंगा इनको। ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा। और सागर जो पुरुष हैं उनको हम बॉक्स में बंद करते हैं। यहाँ पे प्लस का भी कह सकते थे, सागर प्लस यानी पुरुष हो गया, लेकिन प्लस माइनस का हम यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बॉक्स की मदद से बताना शुरू किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सागर मोहन का परिचय, यानी मोहन भी एक क्या है, पुरुष है, तो इनको भी बॉक्स में बंद कर लिया मैंने। मोहन भी एक पुरुष है, मैंने बना लिया यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम से आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और वीडियो से ज़्यादा शेयर करें। तो सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि उसकी दादी माँ, मतलब जो सागर हैं उन्हीं की दादी माँ, उसकी दादी माँ होंगी कब, जब उसके पिताश्री होंगे। यानी कि अब सागर के एक पिता होंगे, वो क्या होंगे, पुरुष ही तो होंगे, पिता। तो मैंने उनको बॉक्स में बना लिया। तो वो पिता हैं, उनका नाम पता नहीं, इसीलिए मैंने बॉक्स के अंदर नहीं लिखा। अगर उनका नाम पता होता है मेरे प्यारे दोस्तों तो मैं उनका नाम जरूर डिनोट करते यहाँ पे, बट ऐसा नहीं। फिर इनकी यानी पिता जो हैं, जो सागर हैं, इनके पिताश्री की माता वही तो मेरी दादी होंगी। तो यहाँ पे गोल सिंबल आ जाएगा, मतलब एक महिला है और दादी का नाम भी नहीं पता, इसलिए मैंने सर्किल बना दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नाम पता होता तो उस सर्किल या हमने बॉक्स के अंदर नाम लिख देते। ठीक है, तो इसमें देखिए उसकी दादी माँ के इकलौता पुत्र कौन हो सकता है, उसके पिता ही तो हो सकते हैं, यानी कि इनका इकलौता पुत्र है। सागर के पिता
और जो है उनकी मम्मी मेरी दादी हुई, और मेरी दादी का इकलौता पुत्र मेरी जो पिताश्री हैं वो इकलौते हैं, ठीक है, उनका मतलब कोई भाई नहीं है, मेरा चाचा यानी कोई नहीं है। तो देखिए उसके बाद में दादी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले, यानी कि जो ये मेरे जो पिताश्री हैं उनके इकलौते साले कब होंगे, जब इनकी कोई वाइफ होंगी, और जो वाइफ होंगी मेरी मम्मा होंगी, है ना, मेरे पिता की वाइफ मेरी मम्मा होंगी यानी माता जी होंगी। तो माता जी का कोई भाई होगा वही तो मेरा मामा होगा, यानी कि उनका इकलौता साला होगा मेरे पिताश्री का, ठीक है। जब देखो रिलेशन मैंने बता दिया, डबल बॉन्ड का मतलब पति पत्नी हो गए ये। इन जो सागर हैं इनके जो पापा हैं इनकी मम्मी हैं, ऊपर आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट जनरेशन हमने ली है, और इसके ऊपर जनरेशन चल रही है पिता वाली, तो आपको ये वाला यानी पता होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। तो अब इसमें देखिए इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में पढ़िए, इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है। साला यानी कि ये हो गया इनके मेरी यानी पिता की, जो मेरी पिता हैं और उनकी जो वाइफ मेरी माता हो गई, माता का भाई यानी मेरा मामा हो गया, और उसने कहा है कि साले का भांजा है। साला यानी कि जो है मेरा, और उसका यानी कि भांजा है कौन, सागर। अब देखिए यहाँ पे लिखा इकलौते पुत्र के साले का भांजा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आप थीम इसकी पकड़ पा रहे होंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा, और मोहन यहाँ पे बना दिया मैंने, मोहन का परिचय कराते हुए कहा उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है। साले का भांजा कौन है, मोहन, यहाँ पे भांजा है। तो अब देखिए भांजा कब हो सकता है, ये भांजा हो गया कौन, मोहन भांजा हो गया साले का। अब भांजा कब हो सकता है, देखिए इतना आपको याद रखना है, भांजा तो भांजा हुआ यानी कि ये भांजा इनका पुत्र ही तो हुआ, और यानी इनका पुत्र अगर हो गया तो ये क्या हो गया, मेरा भाई हो गया, भाई हो जाएगा, क्योंकि मेरे पिता का अगर कोई लड़का और भी है तो मेरा भाई तो हुआ, तो ये सागर यानी मोहन का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा भी गया है, कहा है कि सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई, यानी बी ऑप्शन नंबर विल बी करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतनी डायग्राम बनाएंगे डिटेल में जाएंगे तो आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, भाई होगा, यानी मेरे अगर मामा हैं उनका कोई एक और भांजा है तो वो क्या होगा, मेरा भाई होगा, ठीक है, तो वो भाई तो होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा हुआ है, एल और एम बहनें हैं, यानी दोनों फीमेल हैं। देखिए यहाँ पे एल है और यहाँ पे एम है, तो ये क्या है, बहनें हैं। बहनें, बहन हो या भाई उसको सिंगल बॉन्ड से, और अगर फीमेल होता तो हम सर्किल बनाते हैं। अब देखिए बहनें हैं, एल और एम बहनें हैं। पी एल का पति है, यानी जो पी है एल का पति है, पी। अब पी यहाँ पे क्या हो गया, पी हो गया हमारा, पी यहाँ पे हो जाएगा हमारा पुरुष, पी क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, यहाँ पे पुरुष बना लेते हैं, ठीक है, ये पुरुष हो गए, और फिर ये पति पत्नी हो गए, यानी पी जो है एल का पति है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है ओ एम का पति है, ओ जो है ओ एम का पति है। अब ओ जो है यहाँ पे बना लेते हैं, एम का पति हो गया, ठीक है, एम का पति हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी, डबल बॉन्ड का मतलब पति पत्नी हो गए, ठीक है, पी एल का पति हो गया, ओ एम का पति हो गया। अब आगे पढ़िए, आगे लिखा हुआ है क्यू एम और, यानी क्यू जो है एम और ओ का पुत्र है। एम ओ का पुत्र कौन है, यहाँ पे एम ओ का पुत्र यानी क्यू है, क्यू पुत्र है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बॉक्स में बना लेंगे, बॉक्स का मतलब होता है कि एक पुरुष है, ठीक है, एम ओ का पुत्र हो गया क्यू। अब उसके बाद पढ़िए क्वेश्चन, यहाँ पे पढ़ लिया होगा, यहाँ इतना आपने खत्म कर दिया कहानी। इतना खत्म करने के बाद कहानी आपकी आगे पढ़ना है, लिखा हुआ एल और क्यू का क्या संबंध है, एल और क्यू का संबंध क्या है, क्यू से एल की ओर जाएंगे, क्या होना चाहिए, अगर ये मेरी माता हो गई एम और एम की कोई बहन है तो हमारे क्या हो गए, मौसी हो जाएंगी, तो इनका यानी कि ये आप कह सकते हैं इनका यानी भांजा हुआ। अगर मेरी कोई मौसी है तो उसका मैं क्या लगूंगा, भांजा लगूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे मामा हैं तो उनका मैं क्या हुआ, भांजा ही तो हुआ। अब भांजा जब हो गया तो यहाँ पे मौसी होगी तब भी मैं भांजा हुआ, ठीक है, तो उधर के रिलेशन ऐसे चलते हैं। तो आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा, आपको समझना है। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा बताना पड़ता है, नहीं तो मैं ऐसे करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही बना के डायग्राम तुरंत करके विदिन सेकंड में कर सकते हैं आप, ठीक है। तो समझाने आया हूँ भाई, समझाऊंगा। एक आदमी, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगर आता है वीडियो पॉज करके कमेंट करिए और फिर बाद वीडियो काट कर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र है, मेरी पत्नी का भाई है, और वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को समझना, देखिए अब ये कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी यहाँ पे बना लिया, मतलब यहाँ पे बॉक्स बना लिया, आदमी का नाम ही नहीं पता हमको, बॉक्स बना लिया, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद में क्या करेंगे हम, एक आदमी ने महिला क्या होगी, यहाँ पे फीमेल कोई होगी तो उसको हम गोल बना लेंगे, गोल बना लिया मैंने,
ठीक है। अब संकेत कोई करता है तो क्या कहता है कि आगे वाली महिला है। एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र, मतलब इनका कोई भाई होगा, किसका, महिला जो है उसके आपके भाई का एकमात्र पुत्र है। अब कह रहा है एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई, अब इनका कोई भाई है, भाई का मतलब यहाँ पे बॉक्स हो जाएगा, मतलब पुरुष है कोई, ठीक है। आपके भाई का एकमात्र पुत्र है, इनका कोई पुत्र है, यहाँ पे देखिए इनका कोई पुत्र है, पुत्र का मतलब लड़का ही होगा, उनका नाम नहीं पता, ठीक है। नीचे बना लिया मैंने, एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। अब मेरी यहाँ पे कोई पत्नी आ गई, मतलब डबल बॉन्ड मैंने ले लिया, यहाँ पे गोला खींच लिया, ठीक है। अब कह रहा है इसमें आगे पढ़िए, मेरी पत्नी का भाई है, कौन, मेरी पत्नी का ये भाई हो गया, ठीक है। नीचे मतलब जो नीचे है, अब यहाँ पे भाई हो गया, भाई होने का मतलब ये जब मेरी पत्नी का भाई होगा मेरा साला हुआ, ठीक है, मेरा साला हुआ। आगे क्वेश्चन पढ़िए, वह महिला उस आदमी की पत्नी, मेरी यानी पत्नी है, से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला कहाँ पे थी, महिला यानी कि ये थी, महिला ये थी, तो महिला का अगर कोई भाई है, ठीक है, भाई मतलब महिला का अगर कोई भाई है, ठीक है, भाई, और भाई का पुत्र यानी कि क्या हुआ, भाई का पुत्र मेरा भांजा हुआ, भाई का पुत्र मेरा भतीजा हुआ। अब भतीजे जब मेरा भतीजा होगा यानी कि, और उसकी यानी कि जो उसका 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 भाई है या उसकी बहन है तो वो भी भतीजी होगी। तो इस तरीके से भतीजी होगी, तो भतीजी क्या कहेगी उस महिला से, बुआ कहेगी। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, विल बी करेक्ट। आई होप ये भी समझ में आया होगा, यानी कि क्या रिलेशन होगा, आदमी जो है उसकी पत्नी का उसके साथ, महिला के साथ में बुआ का रिलेशन होगा। ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन और बढ़िया है, इसको भी समझिएगा ध्यान से, मैं अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, जिस तरीके से नहीं समझ में आता है उस तरीके से मैं समझाऊंगा। देखिए इसमें लिखा हुआ, एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, और बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार से संबंधित है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करिए, अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए कौन सा आंसर सही होगा। देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति है, मतलब एक कोई ओल्ड मैन है, और ओल्ड जो बुजुर्ग व्यक्ति है वही आदमी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, कुणाल एक क्या है, पुरुष है, यहाँ पे मैंने बना लिया कुणाल, नाम पता है इसलिए मैंने बॉक्स में उनको बंद कर दिया, नाम नहीं पता होता तो हम उनको बॉक्स में नहीं लिख सकते थे कुणाल। अब देखिए उसके बाद में कह रहा है, कुणाल ने कहा एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने, उसका पुत्र, इसका कोई पुत्र है यहाँ पे, ठीक है, नीचे पुत्र आएगा, पुत्र आ गया, उसका पुत्र यानी कि इसका ये पुत्र हो जाएगा, पुत्र हो गया नीचे वाला। तो अब देखो पुत्र हो गया, पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। अब मेरा कोई पुत्र है, अगर यहाँ पे मेरा पुत्र हो गया और मेरे पुत्र का अगर कोई चाचा है यहाँ पे तो मेरा भाई हुआ, ठीक है, मेरा भाई हुआ। तो यहाँ पे भाई यानी चाचा हो गया, ठीक है, ये चाचा हो गया, चाचा हो गया। चाचा होने के बाद में देखिए मेरे पुत्र का चाचा हो गया ये, और यानी मेरे पुत्र का चाचा है कोई तो मेरा भाई, मतलब मेरा भाई हुआ, ठीक है, मेरे पुत्र का अगर कोई चाचा है वो मेरा भाई हुआ। तो ये लिखा हुआ बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि मेरा पुत्र है और उसका चाचा मतलब मेरा भाई हुआ, और मेरे भाई का पिता मेरा भी पिता हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे, ए विल भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करिए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से सीखें और जो भी दिक्कत हैं इसमें मुझे बताएं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। एक व्यक्ति ने, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं फटाक से फिर करते हैं इसको सोल्यूशन। एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी का एक पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ, मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध है। जब एकमात्र और एकलौता तो मैं खुद हूँगा, उसमें स्वयं की बात की जा रही है, ठीक है, उस व्यक्ति की स्वयं की बात की जा रही है। जब एकलौता और कहा जाए या स्वयं कहा जाए और यह कहे मैं बिल्कुल एकमात्र, एकमात्र शब्द एकलौता इन मतलब है स्वयं खुद, और उसके कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आई होप वीडियो पास करके कमेंट में आंसर दिया होगा। अब इसमें देखो आंसर में क्वेश्चन कैसे ट्रैक करना है, कैसे समझना है। देखिए क्वेश्चन की थीम ये है कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब आदमी हो सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं व्यक्ति बना लेता हूँ, अगर यहाँ पे व्यक्ति बना लिया, बॉक्स का मतलब एक व्यक्ति हो गया आदमी, और फिर एक लड़का होगा, वो भी तो एक व्यक्ति होगा, लड़का मतलब बॉय है, उसका नाम नहीं पता, अगर नाम पता होता है तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। लड़का है, एक लड़का है, तो उसमें यानी एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की, अब यहाँ पे पत्नी बनानी पड़ेगी अपनी, यानी यहाँ पे एक पत्नी हो गई उसकी, ठीक है। एक व्यक्ति जो बता रहा था उसकी एक पत्नी हो गई, डबल बॉन्ड का मतलब पत्नी हो गई, वह मेरी पत्नी की भाभी, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है मेरी पत्नी की भाभी का। अब मेरी पत्नी जब होगी उसका कोई क्या होगा, उसका कोई भाई होगा, भाई मतलब पुरुष होगा।
अब पुरुष होगा तो उसकी कोई बीवी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इरेज करके थोड़ा सा ये वाला बॉक्स मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ये मिटा देंगे। इसके बाद उसकी पत्नी बनाना पड़ेगा ना, पत्नी बनाएंगे उसके बाद में ही तो आगे का भाभी होगी। तो भाभी कह रहा है जब इसकी, अब इसकी भी पत्नी है, इसकी भी पत्नी है, ठीक है, इसकी पत्नी, डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति था, यानी व्यक्ति मतलब पीपल था, ठीक है, और इसके पत्नी है। अब पत्नी का अगर कोई भाभी यानी कि भाई है, भाई यहाँ पे ये हो गया। अब भाई की शादी हो गई किसी के साथ में, तो ये क्या हो गई, भाभी हो गई, मतलब इनकी भाभी हो गई ये, ठीक है, भाभी हो गई। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, भाभी हो गई। अब कह रहा है भाभी का पुत्र है, भाभी का पुत्र है मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे एक पुत्र बन गया, पुत्र का मतलब हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है, पुत्र है, भाभी का पुत्र क्या हुआ, भतीजा हो गया, पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ, ठीक है। उसने कहा है कि वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ, मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध है, यानी कि जो मेरा पुत्र होगा यहाँ पे, ठीक है, मेरा पुत्र होगा उससे क्या मतलब होगा, रिलेशन ये बताना है। और मैं अपने मम्मी पापा का एकलौता हूँ, ठीक है, इसने कहा है कि मैं अपने मम्मी पापा का एकलौता हूँ। क्वेश्चन में एक व्यक्ति ने कहा मैं एकलौता हूँ और मेरा पुत्र उससे क्या होगा संबंधित। तो देखो अब कोई मेरा पुत्र है और मेरी पत्नी से वो मतलब मेरी पत्नी का भी पुत्र होगा, तो यानी ये जो लड़का है वो पिता कहेगा, और पिता कहने के बाद में और पिता के यानी कि जो मतलब मम्मी है और मम्मी का भाई मामा हुआ, मामा का लड़का मेरा भाई हो गया, यह चचेरा भाई होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट होगा। आई होप समझ में आया होगा, आप डायग्राम बनाएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा भाई डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, समझाना चाहता हूँ तो आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, पास करिए, पर अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करिए सेक्शन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन के पुत्र मारुति और यानी कि पुत्री सीता है, अब प्रेम मारुति का मामा है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया है। इसको मैं बताने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, यानी 5 सेकंड क्या 10 सेकंड आपको देने, 10 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसको आप 10 सेकंड लीजिए, करिए, ठीक है। अब देखिए आसानी से वीडियो पॉज किया होगा, आपने कमेंट किया होगा। अब देखो बताने जा रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा है कि सुनील जो है केशव का पुत्र है। अब सुनील यहाँ पे बना लेता हूँ, सुनील मुझे पता चल गया है सुनील क्या है, यहाँ पे मेल है, सुनील क्या है, मेल है, ठीक है। सुनील को ऐसे मैंने डिनोट किया, सुनील केशव का पुत्र है, केशव भी केशव का पुत्र है, केशव भी क्या है, एक पुरुष है, ठीक है, केशव भी एक क्या है, पुरुष है, तो इनका एक पुत्र है, ठीक है। ये जनरेशन हो रही है, ठीक है, जनरेशन फर्स्ट जनरेशन है, आप ऐसे मान सकते हैं फर्स्ट जनरेशन। अब देखिए केशव का पुत्र है और केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति, अब यानी कि केशव की बहन सिमरन है। अब देखिए सुनील केशव का पुत्र है, यहाँ पे पढ़िए, सुनील केशव का पुत्र है और केशव की बहन सिमरन, केशव की जो बहन है सिमरन, इसका नाम देखो बॉक्स में लिखने जा रहे हैं एस, मतलब यहाँ पे 2 एस हो गया इसलिए लिखना पड़ेगा सिमरन, ठीक है, सिमरन। और यहाँ पे क्या है सुनील, एस यू मतलब मैंने सुनील कर दिया, ठीक है, सुनील, ये सुनील हो गया, सुनील हो गया, सुनील। अब उसके बाद में कह रहा है कि सिमरन के एक पुत्र मारुति है, सिमरन का यहाँ पे एक पुत्र, पुत्र का मतलब बॉक्स बना लेंगे, पुत्र का मतलब बॉक्स बना लेंगे, और पुत्री क्या है, सीता है, पुत्री यहाँ पे सीता हो जाएगी, ठीक है, पुत्री यहाँ पे सीता हो जाएगी। ये मारुति का मतलब एम हम डिनोट करेंगे और यहाँ पे सीता मतलब सीता लिख देंगे, क्योंकि सीता यहाँ पे 3 आ गए, ठीक है, इसलिए हम लिखना पड़ेगा। अब जब ये हो गया मेरा काम, तो ये भाई बहन हो गए, ठीक है, भाई बहन में प्रेम मारुति का, अब कह रहा है प्रेम मारुति का मामा है, प्रेम जो है मारुति का मामा है, मामा मतलब सिमरन का क्या है, भाई है, कौन, प्रेम। तो यहाँ पे प्रेम जो है पुरुष है, मेरे को ये भी पता चल गया, प्रेम पी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, पी का मतलब प्रेम हो गया। अब सिमरन का भाई जो होगा और यहाँ पे मारुति का क्या होगा, मामा होगा। अब कह रहा है सुनील का मारुति से क्या संबंध है, तो मारुति से हमें जाना है सुनील की ओर, मारुति यानी कहाँ है, ये मारुति है, मारुति की मम्मा, ठीक है, मम्मा का अगर कोई भाई है तो मामा हुआ, मामा का लड़का मेरा क्या हुआ, ममेरा भाई हुआ मेरा, यानी मामा का लड़का मेरा ममेरा भाई हुआ। ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेवल के हैं जो प्रीवियस सेट पेपर में आए हैं दोस्तों, इनको देखते रहिए, साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक की। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो काट पीट के देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन पे जाइए और देखिए क्वेश्चन कैसे हैं। तो ये प्रीवियस सेट पेपर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11वां नंबर क्वेश्चन, नेहा राजेश की बहू है, रामू की भाभी है,
बिपिन राजेश का पुत्र है और रामू का अकेला भाई है। नेहा और बिपिन के बीच क्या संबंध है? तो आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। 10 सेकंड में अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए और कमेंट में दीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। जो करंट अफेयर सेशन डेली का मॉर्निंग 6 o'clock पे आता है उसको ज़रूर ज्वाइन करें और देखें भी, ठीक है। तो कंटिन्यू अगर ये सीरीज चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जो है उसको भी दबाइए, प्रेस करिए, ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से समझाने की और फास्ट करने की, ताकि आपको यानी कि सुविधा रहे और जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें। लेकिन क्वेश्चन समझना भी ज़रूरी पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि पेपर जो SSC CGL का है आपका, उसमें आप क्रैक करें, और RRB NTPC है, ग्रुप डी है, तो उसको भी क्रैक करें, ठीक है। तो ये सब जानने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें और स्टार्ट रखें कंटिन्यू, तो बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम निकाल पाएंगे आप। अगर नहीं आप डेली पढ़ते हैं तो करंट अफेयर डेली पढ़िए, क्योंकि उससे 7 और 8 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के आ रहे हैं। तो वो मैं चाह रहा हूँ आपके उसमें से कभी छूटे ना, और क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो इससे यानी कि इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, वीडियो पास करके आंसर भी दिया होगा। नेहा राजेश की बहू, देखिए बना देता हूँ, नेहा राजेश की बहू। अब नेहा यहाँ पे क्या है? महिला है। हमको नाम पता है इसलिए बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। नाम पता, नेहा। नेहा राजेश की बहू। अब राजेश की बहू कैसे हो सकती है? जब राजेश का कोई लड़का होगा। तो राजेश क्या है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राजेश एक क्या है? लड़का है। और राजेश का भी एक लड़का है। राजेश का भी एक क्या है? लड़का है, ठीक है। लड़के का नाम नेहा राजेश की बहू है, ठीक है। ये हो गई बहू, ठीक है, बहू हो गई। अब लिखने में टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइम दूंगा आपको, है ना। राइटिंग थोड़ी सी सही करनी पड़ेगी। बहू, फिर उसके बाद में कह रहा है कि नेहा जो है राजेश की बहू है, राम की भाभी है। राम की भाभी कब हुई? जब एक और इनका लड़का होगा, है ना। किसका? राजेश का। राजेश का एक और लड़का होगा, तभी तो भाई भाभी कह पाएगा वो। तो अब देखिए यहाँ पे नेहा राजेश की, यानी नेहा जो है राजेश की बहू है। बहू कब होगी? जब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पढ़ने में लैंग्वेज थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज ये है कि अब देखिए यहाँ पे नेहा है, ठीक है। ये नेहा एक फीमेल है और नेहा राजेश की बहू है। जब यहाँ पे राजेश पुरुष हैं, ठीक है, राजेश एक पुरुष है, तो राजेश का कोई यहाँ पे क्या होगा? लड़का होगा। अगर यहाँ पे लड़का है, उनका नाम रामू नहीं है, रामू 2 बच्चे हैं उनके, यानी कि नेहा राजेश की बहू है। बहू कब हो सकती है? जब नेहा क्या करे? नेहा बन जाए पत्नी किसी की, और पत्नी जब बनेगी किसी की तो तभी तो बहू हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। वो लड़की डायरेक्ट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए इनका कोई, यानी राजेश का कोई लड़का होगा तो उन्हीं की पत्नी होगी, कौन? नेहा होगी। तो यहाँ पे इतनी बात कर लेते हैं। तो राजेश का एक लड़का है, उनकी पत्नी है नेहा। तो यहाँ पे कह रहा है नेहा राजेश की बहू है। क्वेश्चन अच्छा है इसीलिए थोड़ा आप समझिएगा। नेहा राजेश की बहू है, राम की भाभी है। राम मतलब राम की भाभी कब हो गई? जब इनका एक और भाई आ गया। अब भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है रामू। तो रामू को मतलब हम क्या करेंगे? लिख लेंगे रामू, यहाँ पे रामू लिख लेते हैं भाई, रामू, ठीक है। रामू, ये रामू है, रामू, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है बिपिन राजेश का पुत्र है। बिपिन राजेश का पुत्र है, बिपिन राजेश का पुत्र है और रामू का अकेला भाई है। तो बिपिन यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि उसके 2 ही भाई हैं। वो कह रहा है कि राजेश का पुत्र है, यानी कि बिपिन राजेश का पुत्र है। बिपिन राजेश का पुत्र है यहाँ पे, यानी नेहा का पति हो गया, ठीक है। उसके बाद रामू का अकेला भाई है वो, ठीक है। नेहा और बिपिन के बीच क्या है? नेहा और बिपिन के बीच में क्या है? क्या संबंध है? तो ये पत्नी का रिलेशन होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट होगा, ये पत्नी का रिलेशन होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, आप माइंडली कर सकते थे, लेकिन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। टाइम ना लगे इसलिए आप माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। आज का ये क्वेश्चन और भी लेते हैं। अब थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप वीडियो थोड़ा सा देखते रहिए, बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है क्वेश्चन, ये तो आसान है। इसको कैसे कर सकते हैं? इसको करने के लिए आप पहले लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 डी देखिए कहाँ पे है? डी का अर्थ है योग, डी का अर्थ है तो योग, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। और फिर 8 तो लिखना ही पड़ेगा उसके बाद में। अब देखिए जी,
यहाँ पे लिखा है यदि डी का अर्थ योग करना है, ई का अर्थ गुणा करना है, एफ का अर्थ घटाना है और जी का अर्थ भाग देना है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ, क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ है, इसको फिल करना है, फिर क्वेश्चन कैलकुलेशन करना है और कुछ करना नहीं है। कह रहा है 8 के बाद में क्या है जी। जी देखिए जी का अर्थ क्या होता है, जी का अर्थ होता है भाग देना। भाग देना मतलब यहाँ पे भाग का निशान लगा लिया मैंने दोस्तों, ठीक है। और इस ये लफड़ा ये हो गया कि लाइन चल गई, कोई दिक्कत नहीं, लाइन चल गई तो क्या हुआ, मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इशू आ जाता है कभी कभी टेक्निकल, कोई दिक्कत नहीं, आप फंसेंगे नहीं। देखिए अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद में डी है। डी का अर्थ क्या होता है, डी का अर्थ होता है योग करना, पढ़ लिया होगा। डी का अर्थ क्या होता है, योग करना। योग करना मतलब जोड़ना है। फिर ई का अर्थ क्या है, गुणा करना। ई का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे गुणा करना, लेकिन ई आएगा तब करेंगे उसके बाद। डी के बाद में क्या है, 8 लिखा हुआ है, 8 लिख लिया मैंने। उसके बाद में क्या है, जी का अर्थ। जी का अर्थ ढूंढिए क्या है, जी का अर्थ करना है भाग देना, तो भाग का निशान बना लिया यहाँ पे, भाग का निशान बना लिया आपने। उसके बाद भी कह रहा है जी का अर्थ है भाग करना, मतलब 2 है, उसके बाद में नंबर 2 है नंबर। उसके बाद में ई देखिए, ई का मतलब क्या था, ई का अर्थ होता है गुणा करना, गुणा का निशान बना लिया। ई के बाद में क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 लिख लिया मैंने। उसके बाद में देखिए एफ का अर्थ क्या है, यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, एफ का अर्थ है घटाना, घटाने का निशान बना लिया मैंने। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 9 लिख लिया मैंने। अब इसको सॉल्व करिए, राइट से देखो, सबसे नंबर बॉड मॉस आपको आना चाहिए। बॉड मॉस से ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। बॉड मॉस से ये रूल लगाएंगे तो सॉल्व कर देंगे आप। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना, 4 टाइम जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 3, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो आपका आएगा 16 आएगा, और माइनस का ये हमारा 9 चल रहा हुआ है। 16 और 16 में 3 जोड़ेंगे 19 होगा। 19 में अगर -9 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो 10 विल बी करेक्ट आंसर। किस में जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं देखिए, इसलिए प्रीवियस सेट पेपर है, इसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप। अब देखिए लिखा हुआ ए का पुत्र है पी, ठीक है। ए पुत्र है पी का। अब यहाँ पे ए पुत्र मतलब हमको पता चल गया, ए पुत्र किसका, ये मेल है। ए पुत्र है पी का, पी ऊपर चले जाएंगे, है ना। अब पी कौन है इसके बारे में हमको पता नहीं, जेंडर क्लियर नहीं है, मेल है फीमेल, इसीलिए हम ना बॉक्स बनाएंगे ना गोला बनाएंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे। ए पुत्र है पी का, डी पुत्री है ए की, डी पुत्री है ए की, ठीक है। डी हमको पता चले, जेंडर पता चल गया तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसकी पुत्री हो गई, ठीक है। इसकी पुत्री हो गई, ये पुत्री हो गई। पुत्री होने के बाद में आप कह रहा है कि देखिए इतना क्लियर, आपने इतना क्लियर किया, ए पुत्र है किसका, पी का, और डी पुत्री है ई की, यानी कि ए की, और ई बुआ है डी की। अब देखिए यहाँ पे ई बुआ है डी की, ई बुआ है डी की। बुआ कब हो सकती है, जब यहाँ पे यानी पुत्री इसका, यानी कि जो ये पिता है, पिता की कोई बहन हो। बहन कौन है, ई बुआ है डी की, तो यहाँ पे ई बना लेते हैं, ई बना लिया, यानी कि ये क्या हो जाएगी, ई डी की बुआ हो जाएगी, बुआ हो गई, ठीक है। बुआ हो गई। बुआ होने के बाद में आप क्या कहेंगे, इसमें देखिए, और सी पुत्र है ई का। सी पुत्र किसका है, ई का है, तो इस सी पुत्र है ई का, यानी ई का एक पुत्र है तो लड़का, मतलब कौन है, शी पुत्र है ई का हो गया। सी क्या लगेगा, ए का, यानी ए से सी की ओर जाना है, ए से सी की ओर जाना है, मतलब मेरी बहन है और बहन का पुत्र मेरा भांजा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हुआ, ठीक है। बहन का पुत्र क्या होगा, मेरा भांजा होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ए, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं। ए और बी भाई है, क्वेश्चन पहले पढ़ा मैंने, ए और बी भाई हैं, तो इनको हम जेंडर पता हो गया तो इनको बॉक्स में बंद कर देंगे, बॉक्स में बंद कर दिया। ए और बी क्या है, भाई हैं, तो इनको मैंने बंद कर लिया। ए और बी भाई हैं तो सिंगल बॉन्ड कर दिया मैंने, और सी और डी बहन है। इसको करने के लिए पहले आप रुकेंगे, क्योंकि सी और डी बहन है, बनाएंगे कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ बना देंगे, यहाँ कहीं पे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे, पहले आप उसके बाद में आगे इसको लाइन छोड़कर आप पढ़ेंगे आगे वाली लाइन। ए का पुत्र है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है, ठीक है, ए का पुत्र है, यहाँ पे पुत्र पता है तो हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। पुत्र, ए का पुत्र डी का भाई है, डी का हमें जेंडर पता नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे कर दिया, ठीक है। लेकिन ए का पुत्र जो है होगा डी का भाई होगा, डी का हमें जेंडर नहीं पता है, तो बी तथा सी में रिलेशन बताना है। अब सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें दो हमको डी का जेंडर पता चल गया, डी का जेंडर पता चल गया, हमने गोला बनाया, और डी किसकी बहन है, सी की, और सी भी बहन है डी की, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, बहन हो जाएंगी। अब कह रहा है बी और सी में क्या संबंध है, सी से बी की ओर जाइए। देखिए मेरी बहन, ठीक है, दीदी हो गई, दीदी और दीदी यानी का अगर का भाई मतलब मेरा भी भाई हुआ, मेरे भाई का पिता तो मेरा भी पिता हुआ, और मेरे पिता का भाई होगा तो चाचा, ठीक है, क्या होगा, चाचा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट होगा आपका,
तो यानी कि ये रिलेशन ऐसे चलना है, मेरी बहन है और मेरी बहन का भाई मेरा भी भाई हुआ, मेरे भाई का पिता मेरा पिता हुआ और मेरे पिता का भाई मेरा चाचा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल भी करेक्ट होगा। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही लाजवाब बढ़िया है। ये ढेर सारे टफ थे इतने, लेकिन आप कर सकते थे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राजेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति का माँ यानी पति की माँ की बेटी है, तो उस महिला का राजेश से क्या संबंध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धीरे से आप पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में आंसर दीजिए अगर आता है तो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कमेंट में आंसर दीजिए जिनका आ रहा है। तो देखिए राजेश, अपने वीडियो को पॉज करिए फिर आंसर दीजिए, आप लगा के कोशिश करिए दिमाग में क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। अब लिखा हुआ है राजेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है। अब राजेश क्या है, पुरुष हैं, तो पुरुष हैं तो इनको हम क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे। फिर एक महिला है आगे वाली, हमने बताया ये महिला है आगे वाली, ठीक है। आगे बैठी हुई, आगे बढ़िए, आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की माँ की बेटी है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही कठिन बना दिया इन्होंने। ये कहा है कि राजेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में एक मेरी अपनी पत्नी बना ली मैंने किसी को, ठीक है। वह मेरी पत्नी, यहाँ पे राजेश की पत्नी हो गई, पत्नी के पति मतलब मैं ही पति हो गया, ठीक है, मैं पति हो गया भाई, पत्नी के पति मतलब मैं ही पति। उसके बाद में पति की माँ, अब मेरी कोई माँ है, ठीक है, यहाँ पे माँ है, ठीक है, माँ की बेटी है। अच्छा, ये बेटी मेरी माँ की हो गई तो मेरी बहन हो गई, सिंपल सी बात है। अगर ये भाई इनकी पुत्री हो गई तो अब क्या हुआ, अगर पुत्री हो मेरी माँ की कोई पुत्री है तो मेरी क्या होगी, बहन होगी। तो बहन ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, वही इसमें लिखा भी है, उस महिला का राजेश से क्या संबंध है, उस महिला का राजेश से संबंध जो होगा हमारा बहन का होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो दिल आस्काना बन जाएगा। आप बढ़िया लाजवाब पढ़ते रहिए इंटरटेनमेंट के साथ में। और कुछ यार कमेंट में लिखा करिए, आप लोग लिखते नहीं हैं, शेर शायरी गज़ल मोटिवेटेड चीज़ें लिख के छोड़िए, आप दिखाइए तो भैया। आप शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप जितना हो सकता है इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में करिए, कुछ लिखिए ये कि मोटिवेटेड रहें सब लोग, है ना। तो लाजवाब जो क्वेश्चन है उसके बारे में आप का क्या ख्याल है, अच्छे क्वेश्चन हैं या नहीं अच्छे हैं, तो और टफ बना देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है प्लस का अर्थ गुणा है। अब क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पढ़िए और इसी में पुट करते जाइए वैल्यू, आपको आंसर खुद पता चल जाएगा। अब देखिए लिखा है 15 लिखे, उसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ देखिए क्या होता है, यानी कि गुणे का अर्थ भाग है, तो इसको भाग कर दो, भगाना मत भैया और ना किसी से भागना। तो देखिए 15 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के बाद में प्लस लिखा हुआ है, प्लस का अर्थ यानी प्लस का अर्थ क्या है, गुणा करना है, प्लस का अर्थ गुणा करना है, तो गुणा का निशान बना। आगे वाला क्या नंबर है, 4 मैंने लिख लिया। अब 4 के बाद में क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है, देखिए ढूंढिए यहाँ पे क्या लिखा, भाग का अर्थ है घटा, भागना नहीं है घटाना है, ठीक है। यहाँ पे घटाना का मतलब बाद में क्या रखना चाहिए, 4 के बाद में 2 रखना चाहिए, 2 रख दिया मेरे दोस्तों, ठीक है। -3, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है जोड़, भैया जोड़ दो, है ना, जोड़ा तोड़ी खेलो खूब, जोड़ा तोड़ी, ठीक है, जोड़ा तोड़ी खेलो भैया। यहाँ पे देखो अब कर देते हैं 3 से डिवाइड इसको हम 5 टाइम, ठीक है। तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई में है 4, उसके बाद में क्या है -3 में से 2 जाएगा प्लस का 1, 4 5 से 20 में 1 जोड़ोगे 21 विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों मुझे अच्छा लगा आपको ये समझाते हुए, तो आप भी इसको समझ रहे हैं तो अच्छी भली बातें जानते हैं, तो शेयर करने का आपका हक है, तो इसको शेयर करेंगे तभी क्या होगा, मज़ा आएगा और बेहतरीन वीडियो में आपको क्या कर पाऊँगा, दे पाऊँगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने ये बहुत ही बेहतरीन है, अच्छे हैं। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों और मेरी भाई बहनों प्लीज़ सब्सक्राइब, मिनिमम कम से कम 2 से 3 लोगों को ज़रूर सेंड करेंगे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर दिस, यानी कि जो वीडियो देख रहे हैं आप उसके लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जो नाम है वाईफाई एग्ज़ाम गुरु। तो बाकी अंत में ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे भाई बहन हैं हमसे कहते हैं कि जो वीडियो आप सर बनाते हैं उसमें यानी कुछ नया कर रहे हैं, तो बेशक यार आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं नया तो ज़रूर करूँगा और उसमें कुछ अपडेट्स ऐसी लाऊँगा एग्ज़ाम के दृष्टि से, तो आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं।
तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए बस, ठीक है। बने रहेंगे तो हम अच्छा करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं और अच्छा कर पाऊँगा, और इतना अच्छा कर पाऊँगा कि आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो उसमें आपका साथ चाहिए, अगर आप साथ दे रहे हैं तो मैं ज़रूर अच्छा कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसको कहीं भी आप अपने दोस्तों से मतलब सब्सक्राइब करवाइए, और ग्रुप जो हैं व्हाट्सएप के, एफबी पे, कहीं भी इंस्टाग्राम पे आप चलाते हैं वहाँ भी इसको शेयर करिए। बस इतना ही कहना है वीडियो के अंत में। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में। अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।